हमारे अच्छे से गले में, इनको मोटा रखेंगे कुछ मोटा। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सब को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें, आमीन सुमा आमीन। जनाब, सर्दी का मौसम है और फ्राइड चीज़ें खाने को किस किस का दिल करता है, और मेरे ख़्याल में जितना ऑयल या घी का इस्तेमाल इस मौसम में होता है किसी और मौसम में नहीं होता होगा। गर्मियों में तो हम इन चीज़ों से बहुत अवॉइड करते हैं और सर्दियों में हम डंडी मार लेते हैं हमेशा ही। आप लोग भी और हम लोग भी, हम सब ही, यानी जिसमें आप भी शामिल हैं और हम लोग भी शामिल हैं। असल में मेरे हस्बैंड साहब ज़रा माशाल्लाह खाने पीने के शौकीन हैं और वो एक नाश्ता करके भी तंग आ जाते हैं। उन्होंने कहा काफ़ी अरसा हो गया हलवा पूरी तुमने घर नहीं बनाई। उनको वैसे मैं बिल्कुल मजाक की बात नहीं कर रही हूँ, सही कह रही हूँ कि उनको मेरे हाथ की हलवा पूरी जो हम घर में बनाते हैं बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो तो मुझे कहते हैं कि जब हम रिटायर होंगे तुम यही शॉप खोल लेना। मैंने कहा अकेली नहीं, आप मेरे साथ, एक डॉक्टर जो है वो पूरियाँ बेल रहा होगा और डॉक्टर की मिसेस जो है वो कर रही होंगी, हलवे बना रही होंगी, और बेटी जो है वो सर्व कर रही होगी। यही काम हमने इंशाल्लाह करना है रिटायरमेंट के बाद। वैसे वो मतलब एक तरह से अप्रिशिएट कर रहे थे कि अच्छी बनती हैं, और कह रहे थे कि किसी मतलब जब जाओगी पाकिस्तान तो सबको बुलाकर एक दफ़ा नाश्ता करवा देना। अब ये मेरे रिश्तेदार सुन रहे हुए तो उन्होंने देख रहे हुए तो वो तो मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे कि इस दफ़ा नाश्ता जो है हमने डॉक्टर साहब के घर करना है। खैर अल्लाह को मंजूर हुआ और हिम्मत ताकत हुई, सेहत तंदुरुस्ती हुई, तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं करवाने का, बहुत सवाब का काम है। अल्लाह ताला भी खुश होते हैं जब हम रिलेटिव्स के साथ, बहन भाइयों के साथ अच्छी तरह मिलते जुलते हैं, उनके साथ उनको खिलाते पिलाते हैं, वेलकम करते हैं दिल से, तो अल्लाह ताला इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। गैरों से दोस्ती से बहुत बेहतर हो, मतलब हमें सवाब मिलता है जब हम अपनों से, अपने करीबी खूनी रिश्तों से, रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से बहुत ज़्यादा अच्छी तरह बना कर रखते हैं और कई बातें उनकी इग्नोर कर देते हैं। अब जनाब, ये जो मैं बना रही हूँ हलवा पूरी तो इंशाल्लाह कल सुबह बनेगी, अल्लाह खैर रखे। और एक दिन पहले जो है मैं, आपको पता है, प्रिपरेशन कर लेती हूँ हर चीज़ की, ताकि मुझे मुश्किल ना हो नाश्ते के वक्त और वक्त पर सब कुछ तैयार हो जाए। इसके लिए लहसुन अदरक का पेस्ट बिल्कुल ख़त्म था, और ये मशीन जो मैं भूली हुई थी, हैंड ब्लेंडर, इसको मैंने निकाल लिया है। और इससे थोड़ी सी चीज़ बनानी हो तो ये बहुत काम का, मतलब काम आता है। एक तो इसको धोना और हैंडल करना आसान है, और दूसरा आसानी से चीज़ बनकर तैयार हो जाती है। ख़ास तौर पे ब्लेंडिंग ही होती है, चीज़ क्या बननी है। कोई इसने केक बना के तो मुझे नहीं खिला देना, जो कि खैर मैंने खाना भी नहीं है। हाँ, अगर कोई अच्छे से मोमोज बना के खिलाए मेरे फेवरेट, तो फिर तो मोस्ट वेलकम। खैर जनाब, ये लहसुन अदरक का पेस्ट बन चुका है, फ्रेश फ्रेश मज़े का, और इसको अच्छे से निकाल भी लेते हैं। यार, ये अगर आप हैंड ब्लेंडर यूज़ करते हैं तो हमेशा इसको पीछे से ऑफ़ करके तब इस्तेमाल किया करें, तब निकाला करें। मेरी फ्रेंड, बहुत अच्छी फ्रेंड थी, उस बेचारी को इसी तरह हुआ कि प्लग को ऑफ़ करना भूल गई, प्लग निकालना भूल गई, और बाय चांस इसका बटन साइड पे ही होता है, वो दब गया इसको मतलब निकालते हुए, और उस बेचारी की उंगली बहुत बुरी तरह इंजर हो गई, इतनी बुरी तरह कि आप सोच भी नहीं सकते, और कितनी तकलीफ़ उसने उठाई ये भी आपको अंदाज़ा है। हल्का सा कट लग जाए तो कितनी तकलीफ़ होती है। खैर जनाब, आलू जो पिछली वीडियो में मैंने आपको शेयर किए थे कि मैंने बॉयल होने रखे हैं, इस वीडियो तक अल्हम्दुलिल्लाह वो बॉयल हो गए हैं। खैर बॉयल उस वक्त भी हो चुके थे जब मैंने आपको दिखाया था। अब बस जनाब, ये उसी की कंटिन्यूटी में ही सारा कुछ चल रहा है। मशीन भी लगाई हुई थी, कपड़े भी निकाल लेते हैं, और आलू भी थोड़े से निस्बतन ठंडे हो गए हैं, इनके छिलके उतार लेते हैं। और छिलके उतार कर इसको मैं हाथों से मोटा मोटा मैश कर लूँगी, क्योंकि जो पूरियों के साथ आलू की भाजी होती है, सब्ज़ी होती है, उसमें मोटे मोटे आलू और मैश किए हुए आलू दोनों मिलकर जो मज़ा देते हैं वो माउथ वाटरिंग होता है। बाज़ लोग छिलकों के साथ भी आलू डाल लेते हैं, लेकिन हमारे घर में छिलकों के साथ अगर छिलका मुंह में आ जाए तो वाह भाई वाह, सारे किए कराए पे पानी फिर जाता है। इसलिए बेहतर यही है कि आप छिलके उतार ही दो। उसके बाद जनाब, ये उस दौरान ही बात क्या, उसके बाद हस्बैंड की ज़ाहिर शाम की ड्यूटी थी, और उनका जनाब टी का जो सामान है वो तैयार करना था। उसके लिए वेफ़र्स जो मैं भूल चुकी थी, शुगर फ्री मैंने लेके रखे हुए थे, इन्होंने ही मुझे याद करवाया कि वो शुगर फ्री वेफ़र्स कहाँ गए हैं।
मैंने कहा घर में ही मौजूद है, कहाँ जाने हैं, यहाँ से तो कोई चीज़ कोई ना उठाता है ना लेकर जाता है। खैर जनाब, मैंने कल जी खोल के इनको सामान दिया था और वो वैसे ही वापस भी अल्हम्दुलिल्लाह आ गया था। अक्सर कह देते हैं कि भूख तो उतरी नहीं, क्या तुम रखती हो। खैर फिर मैंने कहा भूख नहीं उतरी तो आज वो ज़्यादा लेकर जाएं और खुश हो जाएं। मैंने साथ मामूल भी शुगर फ्री रख दिए, शुगर फ्री काजू बिस्किट्स थे वो भी रख दिए, एक एक ही खैर रखा। मैं भी तो सियानी हूँ ना। और 2 वेफर्स रख दिए और साथ जनाब हमने लिए थे क्रॉसेंट। क्रॉसेंट हम लूलू गए थे, वहाँ ऑफ़र में ही थे। खैर ऑफ़र में ना भी होते तो कभी कभी साल में 1-2 दफ़ा हम लोग ले ही लेते हैं। सिंपल प्लेन वाले क्रॉसेंट थे, लेकिन लूलू की बेकरी का सामान जो है ना, वैसे बाकी का जो इंडियन स्टोर्स है उनसे बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छे क्रॉसेंट थे, सॉफ्ट और सिंपल और बहुत ही माउथ मेल्टेड। जिसका क्रॉसेंट की जो डेफिनेशन है उस पर 100% ये पूरे उतरते थे। खैर ये स्मॉल साइज़ के थे, सही है, बिल्कुल स्मॉल साइज़ ही सही रहता है। और ये जनाब 10 रियाल के 10 पीसीस थे। और साथ मैंने एक अनियन रिंग और एक बुफक का मिनी छोटी छोटी चीज़ें डालकर इनको माशाल्लाह भर के बॉक्स दे दिया। और अगर आज भी इनकी भूख ना उतरी फिर तो मैंने कहा आपका अल्लाह ही हाफिज़ है। खैर जनाब वापस आए और ये लेकर मेरे वापस कर दिया काफ़ी सारा सामान। बिस्किट भी वैसे ही आ गए, ये अनियन रिंग्स भी वैसे ही आ गए। और जनाब कह रहे थे कि पेशेंट बहुत ज़्यादा थे, मैं दरवाज़ा बंद ही नहीं कर सका। हल्का सा किया तो उन्होंने नॉक करना शुरू कर दिया। और अरबी लोग जो है ना थोड़े से गुस्से के भी तेज़ होते हैं कि डॉक्टर पता नहीं क्या कर रहा है अंदर, कहीं कोई अपने ज़ाती काम तो नहीं कर रहा। खैर जनाब वो नमाज भी बेचारों की बीच में ही रह जाती है और घर आके पढ़ते हैं कज़ा हुई भी। खैर जनाब ये आलू की भुजिया जो है वो तैयार करते हैं। ये जनाब मैंने कूटा है साबुत धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और ज़रा सी अजवाइन। आलू की भुजिया जो है, जो पूरी के साथ भाजी चलती है और सब्ज़ी चलती है, वो देखे मैं कैसे बनाती हूँ। मैंने अदरक लहसुन को पहले ऑयल में डाला है, वो उसको कोई ज़रूरत नहीं लाइट ब्राउन करने की, कुछ भी करने की। आलू की भुजिया ही है ना, इसलिए इसको छोड़ दें, हम क्यों इतनी मेहनत करें। और जनाब इसमें मैंने डाल दिया कुटी लाल मिर्च, सुरख मिर्च, धनिया पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और जनाब नमक और हल्दी। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। सिर्फ भूनने छूनने की इतनी ज़रूरत है नहीं। और जो मसाला मैंने पीसा था, साबुत धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और साथ जनाब बिल्कुल ज़रा सी अजवाइन थी, वो डाल दिए। एक टमाटर ब्लेंड करके डाल दिया और इसको थोड़ा सा अब हम भून लेंगे। थोड़ी सी मैंने चॉप्ड हरी मिर्चें डाली हैं, इसको भी मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद थोड़ी सी इसमें जाएगी कसूरी मेथी और कलौंजी भी इसमें जाएगी। कलौंजी आपको पता है इन चनों की सब्ज़ी में, तरकारी में और जो आलू की हम बनाते हैं उसमें बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद जनाब जो मैंने हाथ से मैश किए थे आलू वो डाल दिए और इनको भी मसाले के साथ अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अब इतने गाढ़े आलू तो होते नहीं हैं और जनाब बेहोश मैंने अपने घर वालों को करना नहीं था, अल्लाह माफ़ करे। इस तरह की सब्ज़ी देख के तो वो आधे बेहोश हो जाते, टेस्ट कितना भी अच्छा होता। खैर जनाब इसमें अब मैं डालूँगी, ऐड करूँगी वाटर। इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है। पानी थोड़ा ज़्यादा ही मुझसे डल गया था, लेकिन खैर है, थोड़े से जो मोटे मोटे आलू हैं वो मज़ीद सॉफ्ट हो जाएंगे और जितने सॉफ्ट होंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपको पता है आलूओं का टेस्ट आता है। इसको जो ज़्यादा मुझे मोटे लगे हैं वो भी मैं चमचे से तोड़कर बराबर करने की कोशिश कर रही हूँ। और अब जनाब थोड़ा सा तला हुआ प्याज जो ऑलरेडी मेरे पास तलाया था वो इसके अंदर डाल दिया और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, ये सब कुछ डालकर इसको हम जनाब पकने देते हैं। और जब ये पक जाएंगे, जब इनकी जितनी मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए होगी, इनकी ग्रेवी चाहिए होगी, उस वक्त तक इसको पका लेते हैं। और जनाब ये पककर आप देख लें माशाल्लाह जो मेरे चने हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके थे। इनको मैंने निकालूंगी और इसको उस बाउल में निकाल लूँगी ताकि जो है ये बर्तन में धोकर रख दूँ हाथ के हाथ और किचन भी साफ़ हो जाए। और जो चीज़ मैंने फ्रिज में रखनी है, क्योंकि ये तो एक दिन पहले की तैयारी सारी हो रही है, रात की तैयारी है मेरे लिए। ये सब कुछ करना इसलिए मैनेज करना आसान हो जाता है, कोई भी बड़े से बड़ा काम कि मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेती हूँ। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अपनी आसानी से कर लेती हूँ, उस हाथ के अपनी आसानी के हिसाब से फिर उसको कंप्लीट कर लेती हूँ। अब जनाब चनों की तरकारी की बारी आई है। उसके लिए भी सबसे पहले मैंने ऑयल डाला है। चने ऑलरेडी मेरे पास बॉयल पड़े हुए होते हैं, तभी तो फ़ौरन फरमाइशें पूरी करती रहती हूँ। आज फरमाइश की कल पूरी हो गई, इसी बात पे वो खुश रहते हैं मुझसे।
और जनाब ये इसमें डाला है ऑयल, अदरक लहसुन का पेस्ट, सेम प्रोसीजर एज जो है वो मैंने किया था आलू की तरकारी में। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और वो जो 3 चीज़ें पीसी क्या थी, बस धरधरी सी कूट ली थी, वो इसमें डाल दी हैं। और साथ ही इसको जनाब मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। ये नीचे भी थोड़े से लगने लगे थे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पता नहीं किन ख्यालों में गुम थी। और थोड़ी सी कलौंजी इसके अंदर भी डाल दी है। कलौंजी वैसे भी हर सालन में 4-5 कतरे डाल देने चाहिए, सुन्नत भी है और इसके इलाज भी है। कहते हैं हर बीमारी का इलाज है इसमें कलौंजी में, सिवाय मौत के। तो इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा 3-4 दाने हर सालन में इस्तेमाल कर लेने चाहिए। मैं खुद सोचती हूँ कि करूँगी, हो नहीं सकता, लेकिन अब से मैंने सोचा है इंशाल्लाह कि मैं 2-3 दाने कलौंजी डाल लूँगी। उसका क्या असर होना है इतनी सालन में। बस कुटी हरी मिर्चें डालनी हैं, चॉप्ड, जिनको चॉप्ड को मैं हमेशा कुटी भी बोल देती हूँ और आप शुक्र है इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद जनाब इसमें मैंने डाले हैं बॉइल्ड चने, राइस कह रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और चने डालें और चनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके साथ। और साथ ही इसमें थोड़ा सा प्याज डालूंगी, 1 मुट्ठी भर के। पहले फुल मुट्ठी भरी हुई नहीं थी तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मतलब ब्राउन किया हुआ प्याज डाल दिए। घर में भी कर ले, लेकिन मेरा इम्तियाज़ से लाया हुआ पाकिस्तान का है प्याज, जो बस अब आखिरी दमों पर है। अब इसके बाद जनाब मैंने इसमें गरम मसाला और थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के 5 से 7 मिनट इसको बॉईल कर लिया। और ये माशाल्लाह मेरे परफेक्टली चने तैयार हैं, जैसे कि आपको बाज़ार से मिलते हैं। सच्ची बना के देखें, खुश हो जाएंगे। और ये मैं चाट के देखें कैसे खा रही हूँ, ये दिखाने के लिए कि ये वाकई इतने मज़ेदार थे कि चाट कर खाए जा सकते हैं। और उसके बाद एक दफ़ा चाटा तो मैंने कहा छोड़ देती हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, इनको कंप्लीट चमचे को साफ़ करूँगी ताकि धोने की ज़रूरत ना पड़े और मेरे पानी की बचत हो जाए, और साबुन की भी, फेरी की भी। खैर जनाब इसको भी निकाल लेते हैं बाउल में, और बर्तन जो हैं वो रख देते हैं धोने के लिए। अब क्योंकि मेरी तो हो चुकी है, बस ये धोएगी इंशाल्लाह मेरी बेटी। और किचन भी आज उसी ने A1 मुझे साफ़ करके देना है। ये हमारी बातचीत पहले उससे हो चुकी है और वो मान चुकी है इस बात को। बस जनाब अभी तो यही आपको मैंने दिखाया है जो मैंने एक दिन पहले प्रिपरेशन की थी आलू की तरकारी की और चनों की। ओके।